नमस्कार। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नज़दीक आ रहा है। इस अवसर पर योग का सही अर्थ, उसका महत्व, उसका इतिहास शॉर्ट में बताने हेतु मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसे समझ सकें। योग क्या है? योग का सही अर्थ क्या है? वैसे तो योग सभी करते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर लिया तो हमने योग कर लिया, इस तरह बहुतों की सोच होती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आसन और प्राणायाम तो सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसकी सीमा तो बहुत ऊपर तक है। आज वर्तमान में योग के विभिन्न अर्थ प्रचलन में है। सभी का योग की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग है, सभी के उद्देश्य अलग है। कोई इसे व्यायाम की एक भारतीय शैली समझता है जिसमें कई प्रकार की शारीरिक मुद्राएं होती है। कोई इसे शरीर और मन को शांत रखने का विधि मानते हैं, तो कोई वजन कम करने का विधि भी मानते हैं। कोई इसे चिकित्सा पद्धति के रूप में देखते हैं जो कि बीमारियां दूर करने में सहायक होती है। कुछ समुदाय तो इसे धर्म तक मानते हैं। ये सभी बातें कहीं हद तक सही है, किंतु इस प्राचीन विज्ञान का क्षेत्र इन सब से कई अधिक व्यापक है। वो कैसे, हम देखते हैं। योग ये शब्द संस्कृत भाषा के यूसीय धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, एकत्रित आना, मिलन होना, दो चीजों का मेल होना, शरीर और मन का मिलन। शास्त्र के हिसाब से देखें तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने सभी प्रकार के दुखों, द्वंद्वों, पीड़ाओं से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। योग मतलब अपने ही अंतरंग से नाता जोड़ना, स्वस्वरूप को जानना, शरीर, मन, इंद्रियों के नियंत्रण के द्वारा आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त करना। एक प्रकार का ये आध्यात्मिक अभ्यास है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, कहीं कोई अच्छी चीज दिखी उसके पीछे भागने लगता है। लालच, लालसा की वजह से वह इधर उधर भटकते रहता है। इस भटकते हुए मन को एक जगह, एक आलंबन के ऊपर बांध के रखना, उसे वश करना, उसे कंट्रोल करना, ये योग और सिर्फ योग ही हमें सिखाता है। इसीलिए इसे एक प्रकार का मानसशास्त्र, साइकोलॉजी भी कहा है। इसके लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करना जरूरी है। जब रोज हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमें इसकी अनुभूति होने लगती है। अब हम इसके इतिहास की ओर बढ़ते हैं। योग शास्त्र भारत में जन्मा हुआ, भारत को मिली भी, बल्कि पूरे विश्व को मिली भी एक अद्भुत, अतुलनीय, मौल्यवान ऐसी एक देन है। ऋषि मुनियों की धरोहर है। अनेक संत, महात्मा, ऋषि मुनियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हिरण्यगर्भ को योग का पहला और सर्वप्रथम प्रणेता माना गया है। हिरण्यगर्भ ही एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि वही उस चेतन और अचेतन वस्तुओं से बने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। शत दर्शन में भारतीय तत्वज्ञान, फिलॉसफी की पहचान करवाई गई। दो प्रकार के दर्शन बताए गए, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक मीन्स वेदों को मानने वाले, नास्तिक मीन्स वेदों को नहीं मानने वाले। नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन, चार्वाक दर्शन बताए गए। आस्तिक दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन बताए गए। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, महर्षि कनाद का वैशेषिक दर्शन, महर्षि जैमिनी का पूर्व मीमांसा और महर्षि व्यास का उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहा गया है। इस तरह 6 दर्शन बताए गए। और इसी के अंदर सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने प्रकृति और पुरुष 2 तत्व बताया है। इन्हीं के सम्मिलन से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यह बताया है। पुरुष मतलब वास्तविक चेतन शुद्ध आत्मा का स्वरूप, और प्रकृति मतलब सृष्टि, अवास्तविक चेतन। इसके 25 तत्व बताए हैं। महत, अहंकार, सत्व, अहंकार की वजह से सत्व, रज, तम ये गुण तैयार होते हैं। फिर सत्व के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को एक स्वतंत्र इंद्रिय इसके अंदर बताया गया है। रज को प्रेरक माना गया है और तम के अंदर 5 महाभूत और तन्मात्राएं बताई गई है। इस तरह 25 गुण बताया है। इस सांख्य दर्शन के बारे में गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने
बताया है। सांख्य मतलब ज्ञान, विवेक ज्ञान इसे कहा गया है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग तत्व है, दोनों को हम एक ही समझने की भूल करते हैं। जब पुरुष ये प्रकृति से पूरी तरह अलग है, इसका जब ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष प्राप्ति होती है, यह बताया है। फिर इसी के आधार पर पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना भी की थी और इसके ऊपर फिर धीरे धीरे और अधिक अभ्यास होता गया, संशोधन होता गया और योग धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रिटिश और मुगलों का राज हमारे देश के ऊपर था, तब यह विद्या कहीं लुप्त होने के कगार पर थी। लेकिन इस विद्या की ताकत ही इतनी ज़बरदस्त थी कि इसी ने इसे बचाए रखा और हमारे देश के कई महात्मा क्रांतिकारकों ने इसे बचाए रखने की पूरी कोशिश की। गौतम बुद्ध, इन्होंने मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये जानने के लिए संसार का त्याग किया। एक झाड़ के नीचे लगातार कई दिन बैठ के उन्होंने तपश्चर्या की। धीरे धीरे उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलते गए, वो समाधि मार्ग तक पहुँचे। समाधि मार्ग से वापस आने के बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह उन्होंने सभी तक पहुँचाने की खूब कोशिश की। फिर संत महावीर, इन्होंने जैन धर्म में योग का खूब प्रचार किया। आमतौर पे युद्ध की रणभूमि में जो विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहा जाता है, लेकिन हमारा देश संस्कृति ऐसी है, यहाँ पे अपने आप के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहा जाता है। ऐसे वीर महात्मा सिर्फ हमारे देश में ही हुए हैं। फिर श्री रामकृष्ण परमहंस, इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी योग के ऊपर खूब अधिक अभ्यास किया, संशोधन किया। इसका प्रचार और प्रसार सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसे पहुंचाया। आज पाश्चात्य देशों में भी योग का कितना महत्व बढ़ चुका है हम सब जानते हैं। फिर हमारे देश के कई महात्मा क्रांतिकारक जैसे कि आदि शंकराचार्य, श्री महर्षि दयानंद सरस्वती और भी कई हस्तियां हैं, इन्होंने योग का खूब प्रचार प्रसार किया, सभी तक इसे पहुंचाने की खूब कोशिश की। फिर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, रामदास स्वामी, इन्होंने भी नामस्मरण के माध्यम से योग का खूब प्रचार किया। फिर अभी के काल में देखें तो स्वामी रामदेव, PKS अयंगार, निकम गुरुजी और भी कई हस्तियां हैं, इन्होंने योग का प्रचार और प्रसार इस तरह किया कि आज लोग घर घर में योग का महत्व समझने लगे हैं, योगाभ्यास करने लगे हैं। उन्होंने आसन, प्राणायाम, उसके विधि, परिणामों को पूरी तरह सिद्ध करके दिखाया और आज भी उसके ऊपर कई बड़े संशोधन हो रहे हैं। हमारे माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू किया। उसके पश्चात तो लोगों के मन में योग के प्रति और अधिक जागरूकता बढ़ी। आज की इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में विज्ञान की प्रगति की वजह से मनुष्य सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, किंतु इसी के साथ दुख, चिंता, तनाव भी गंभीर रूप लेता नजर आता है। इस स्थिति में एक ही दिशा और आशा सामने नजर आती है, वो है योग शास्त्र की दिशा। हमारे ऋषि मुनियों को ये सब पहले से पता था, मनुष्य की उन्नति होने वाली है, उसकी समस्याएं बढ़ने वाली है, इसीलिए हजारों वर्ष पहले उन्होंने इसकी रचना कर रखी थी। योग के ऊपर अनेक ग्रंथों में अनेकों प्रकार से व्याख्याएं की गई है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त की वृत्ति का निरोध करना, अपने अंदर के दृष्टा को स्थित करना, मन के ऊपर पूर्णतः विजय प्राप्त करना, इसे योग कहा है। योग वशिष्ठ अनुसार योगः मनः प्रशमन उपायः, मन को नियंत्रित करने का उत्कृष्ट उपाय योग बताया है। वेदों में स्वस्वरूपे समासन्नता, गीता में योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, गीता में कर्म की कुशलता को योग बताया है, कर्मों में ही योग की कुशलता है यह बताया है। गीता में तो कई अध्याय सिर्फ योग के ऊपर लिखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया वह भी एक प्रकार का योग ही है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा योग सिर्फ जंगलों में और गुफाओं में जाके करने वाली चीज न होते हुए युद्ध भूमि में भी वह कितनी महत्वपूर्ण है। योग कोई धर्मशास्त्र न होते हुए स्वस्वरूप को जानने वाला मोक्ष प्राप्ति का शास्त्र है। इसके विविध मार्ग भी बताया है, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग इत्यादि। योग के ऊपर अलग अलग ग्रंथों की निर्मित भी हुई।
जैसे स्वामी स्वात्माराम का हठ प्रदीपिका, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, घेरंड ऋषि का घेरंड संहिता, गोरक्षनाथ का गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, सभी ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से योग का महत्व बताया गया है। शिव संहिता, यह ग्रंथ भगवान शिव पार्वती को योग के ऊपर उपदेश देते हुए इस ग्रंथ की निर्मित हुई थी। इन सभी में महर्षि पतंजलि का योग दर्शन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महर्षि पतंजलि का काल करीब 500 ईसा पूर्व मतलब बौद्धकालीन काल माना जाता है। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु की शैया है। उस वक्त योग ज्ञान, योग साहित्य जो है वेदों में, उपनिषदों में, पुराण ग्रंथों में आदि बिखरा हुआ था, उसे उन्होंने एकत्रित कर सूत्रों में बांधा और 196 सूत्रों का योग सूत्र यह ग्रंथ उन्होंने लिखा। इसका 4 पादों में मतलब अध्यायों में वर्गीकरण किया: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। इसकी रचना इतनी सरल और ज्ञान प्रकाश डालने वाली थी कि इसे दर्शन का दर्जा ही प्राप्त हो गया और वह योग दर्शन कहलाने लगा। इसी के अंदर योग शास्त्र उन्होंने 8 अंगों में लिखा है, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा गया है। यह 8 अंग मतलब समाधि, सिद्धि, मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली 8 सीढ़ियाँ, 8 स्टेजेस बताया है। इस अष्टांग योग के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने और कई ग्रंथों की निर्मित की थी, जैसे कि पाणिनि व्याकरण के ऊपर महाभाष्य, हिरण्यगर्भ प्रोक्त योग शास्त्र के ऊपर योग सूत्र और आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर चरक संहिता। ये तीनों ही ग्रंथ उनके नाम से जाने जाते हैं, उन्हें आज भी प्रमाण माना जाता है। इतनी उनकी महान विद्वत्ता थी, इसीलिए महाराजा भृतहरि इन्होंने उन्हें वंदन करते हुए, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए उनके लिए एक प्रार्थना या श्लोक भी उसे हम कह सकते हैं, वह लिखी थी। वो इस प्रकार है: योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। इसका अर्थ है योगा से चित्त शुद्धि, व्याकरण से वाचा शुद्धि और आयुर्वेद शास्त्र से शरीर शुद्धि कैसे की जाती है, यह बताने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि, इन्हें मैं अंजनिबद्ध नमस्कार करता हूँ। इतनी उनकी महानता थी। इस प्रकार योग का सही अर्थ जानते हुए, उसका महत्व समझते हुए, उसकी ओर सही दृष्टिकोण रखते हुए श्रद्धा से सभी योग का अभ्यास करें, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और अपना जीवन सुख, शांति, समाधान से व्यतीत करें। यही मेरी सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद।